हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 2, जिसका कि नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें आपको 20 से 25 के अप्रॉक्स क्वेश्चन होंगे, जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे कि हेडिंग्स बना हुआ है क्लास 11 चैप्टर 2, जिसका कि नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हैं। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे चैप्टर 1, जिसका कि नाम था सेट। सेट का हम लोग 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखे थे, जो जो कि आपका सारे के सारे क्वेश्चन कैसे थे, एमसीक्यू। तो आज के वीडियो में हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे हेडिंग्स बना हुआ रिलेशन एंड फंक्शंस, जिसको कि हिंदी में हम लोग संबंध और फलन के नाम से जानते हैं। सेम चैप्टर, जो चैप्टर 2 देख रहे हैं, सेम चीज हम लोग को पढ़ना है क्लास 12th में भी, रिलेशन एंड फंक्शन। तो जब तक अगर आपका इसका क्लास 11th वाला चैप्टर का आइडियाज नहीं रहेगा, तो क्लास 12 थोड़ा पढ़ने में टफ लगेगा। इसलिए क्लास 11 थोड़ा याद रखेंगे, क्योंकि इसी से कोरिलेट करता है आपका जो क्लास 12th है चैप्टर 1, जिसका कि नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2 में है, और वहां पे आपका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर फर्स्ट ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे गिवन है हमारे पास कि एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, और बी भी एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो इसमें दिया हुआ है n। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो समझिए कि जैसे अगर ए सेट है, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हमारे पास है, 3। सपोज मान ली 1 2 3 को ले लिए। उसी तरह से बी एक सेट है, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हमारे पास है, 4 है। तो ए बी सी डी अगर हम लोग मान लेते हैं, अब क्या बोल रहा है, एक तरह से नंबर ऑफ ए में एलिमेंट कितना हमारे पास, एम हो गया, और नंबर ऑफ बी में एलिमेंट कितना हमारे पास है, एन। तो अगर हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की बात करें, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की बात करें, तो इसका हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए वैल्यू क्या होता है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा m इंटू एन। क्या हो जाएगा, m इंटू एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीपल किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो अगर इसमें m एलिमेंट, इसमें n एलिमेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है, और इसमें फिर कितना हमारा है, 4। तो अगर हम लोग यहाँ से 3 गुना 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। लेकिन बोल क्या रहा है, तो ई तो हो गया हमारा केवल ए क्रॉस बी का 12 एलिमेंट। उसी तरह से फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी का निकालने बोल रहा है। तो अब यहां से अगर हम लोग बात करें, तो इसमें हमारा फिर एलिमेंट कितना हो गया, 3। चूंकि नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारा 3, और इसमें मेंबर की संख्या अगर हम लोग बात करें, तो इसमें कितना हो गया हमारा, तो इसमें ऑलरेडी देखिए यहाँ पे 12 हमारा है। तो 12 करने पे क्या हो जाएगा हमारा 36, और टोटल एलिमेंट कितना आ जाएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे इसका फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एम इंटू एन। बट अगर यहाँ से अगर 3 सेट है, और तीनों का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, एबीसी करते हैं, तो अगर एक में एलिमेंट एम है, एक में एलिमेंट एन, और एक में एलिमेंट अगर एम एल है, तो एम एन इंटू एल हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस, सॉरी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के साथ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 सेट गिवन है। एक सेट में एलिमेंट है 1 2 और 4, और बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 और 5, और एक सेट हमारे पास सी है जिसमें है 2 और 5 एलिमेंट। अब निकालना हम लोगों को क्या है, तो पहला ए माइनस सी चाहिए। यहाँ से ए माइनस सी, तो ए माइनस सी करते हैं हम लोग। ए में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 4, 1 2 और 4। सी में क्या हमारे पास है, 2 5 है, 2 और 5। अब माइनस करने पे कॉमन कौन आता है, 2 यहाँ कॉमन है, केवल 2 हट जाएगा, मतलब 1 और 4 आ जाएगा। उसी तरह से क्या चाहिए हम लोग को, बी माइनस सी में चाहिए, बी माइनस सी। बी में हमारे पास मेंबर कौन है, 2 4 5, और माइनस इसमें क्या हमारे पास है, 2 और 5। तो माइनस करने पे देखिए 2 और 5 दोनों कॉमन है, मतलब यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास 4।
अब निकालना क्या है, देयरफॉर हम लोग को निकालना है a माइनस सी और क्रॉस करना है b माइनस सी के साथ। तो a माइनस सी का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, तो मतलब कि यहाँ 1 4 के साथ पेयर बनाएगा और 4 4 के साथ पेयर बनाएगा। यहाँ देख सकते हैं 1 4 और 4 4, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब कार्टेशियन ही प्रोडक्ट करना था, तो हमारे पास a माइनस सी में 1 4 है और b माइनस सी में हमारे पास क्या है 4। ये दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, 1 4 के साथ पहले पेयर बनाएगा और फिर 4 4 के साथ पेयर बनाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल दिए a माइनस सी क्रॉस b माइनस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3rd है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। पहला लिखा हुआ है कि x प्लस 3 4 माइनस वाई बराबर 1 7 है, तो देन वैल्यू फाइंड आउट करना है x माइनस 3 और 4 प्लस वाई का। कभी कभी x y का वैल्यू पूछ देगा कि x और y का वैल्यू क्या होगा, तो ये दोनों जो होता है इक्वल ऑर्डर पेयर हो गया ना, जैसे ये वाला ऑर्डर पेयर इसके बराबर और ये वाला जो है इसके बराबर हो गया, तो ऑर्डर पेयर का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो हमारे पास जैसे x प्लस 3 है और उसके बाद 4 माइनस वाई है और हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1 और 7, क्या है 1 और 7 गिवन है। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, पहले तो हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से x प्लस 3 जो होगा 1 के इक्वल होगा और 4 माइनस वाई जो होगा वो 7 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो x बराबर अगर हम लोग बात करें तो 1 माइनस 3 मतलब x का वैल्यू हो जाएगा -2 और y की बात करें इस y को उधर ले जाते हैं तो 4 माइनस 7 इज इक्वल टू y हो जाएगा और y की अगर हम लोग बात करें तो -3 आ जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। अब क्या करेंगे उसमें हम लोग वैल्यू पुट अप कर देते हैं। निकालना क्या था, तो निकालना हम लोग को x माइनस 3 और 4 माइनस वाई का वैल्यू। तो x माइनस एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना है, x का वैल्यू -2 आया और -3 हो जाएगा -3, फिर 4 माइनस वाई 4 है माइनस, अब माइनस पहले से यहाँ पे माइनस लग गया तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगा -5 और 4 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 7। तो -5, 7 सॉरी 4 प्लस 1 वाई है ना, 4 प्लस वाई है, तो यहाँ से तो हो जाएगा हमारा क्या, ये माइनस में हो जाएगा ना हमारा -3 हो जाएगा, तो -3 करने पे हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा, मतलब कि 5 और -5 और 1 पेयर बनेगा, -5 और 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इक्वालिटी जो मतलब अगर मान के चलिए जैसे ऑर्डर पेयर जो इसका है वो इक्वल है, तो अगर ऑर्डर पेयर इक्वल होता है तो इस कंडीशन में इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर आप कंपेयर करिएगा तो x प्लस 3 जो होगा 1 के इक्वल हो जाएगा, 4 माइनस वाई जो हो 7 के इक्वल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। 4 भी आपका सेम उसी कंडीशंस का क्वेश्चन है, इसमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो x प्लस 2 माइनस 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है ना, इक्वल का सिंबल होगा 2 के बराबर और y अपॉन 9 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करें तो एलसीएम लेने के बाद x माइनस 1 x माइनस 2 हो जाएगा इसका। कंपेयर अगर हम लोग करें, चलिए एक बार लिख लेते हैं हम लोग, x बटा 2 माइनस 1 जो है वो 2 के इक्वल तो हो गया है, लेकिन अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से x माइनस 2 और बराबर में 4, यहाँ से करेगा तो y प्लस 9 और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 9 ही हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड आउट करें तो x बराबर ये माइनस में 2 है उधर जाएगा तो प्लस में, मतलब 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9 में से 9 घटेगा मतलब 0। तो पेयर क्या बन रहा है हमारा 6,0। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा था तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि P एक सेट है, P एक सेट है जिसका मेंबर है 1,2। अब बोल रहा है कि P क्रॉस P निकालना है। P क्रॉस P मतलब कि पहले तो हम लोग निकालते हैं P क्रॉस P, मतलब 1,2 क्रॉस करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट 1,2 के साथ। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बनेगा, 2 दूना 4, इसमें भी 2 2 इसमें भी 2,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो 1 1 के साथ पेयर बनाएगा, फिर 1 2 के साथ, फिर 2 1 के साथ पेयर बनाएगा और 2 2 के साथ बनाएगा। अब फिर निकालना है P क्रॉस P, मतलब इसको फिर इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे इसी के साथ। तो 1 से 1 के साथ करिएगा तो 1 1 1 हो जाएगा, उसी तरह से 1 1 2 हो जाएगा, फिर 1 2 1 हो जाएगा और 1 2 2 हो जाएगा। पहला ही 1 के साथ हुआ, इस चारों मेंबर। फिर 2 को करिए तो 2 1 1 हो गया, 2 1 ना, क्या हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 1 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 2 2 और 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। यहाँ से ट्रिपलेट पेयर बन रहा है यहाँ पे ना, एक पेयर में आपका 3 एलिमेंट्स है। तो ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे कौन सा, आप ऐसे भी पता चल रहा है ट्रिपलेट्स कौन में मिल रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख सकते हैं इसमें। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें P क्रॉस P में तो क्या हो जाएगा, 4 तो पहले इससे बन रहा था, फिर इससे 2 में मल्टीप्लाई करिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बन जाएगा हमारा, 8 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे यहाँ पे A क्रॉस B गिवन है, A क्रॉस B गिवन क्या है, तो इसमें ऑर्डर पेयर है P Q, P R, M Q और M R। अब इसमें बोल रहा है कि देन सेट A एंड सेट B आर। अब A और B इसमें सेट कौन होगा, तो ऑर्डर पेयर पता होना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट सेट का मेंबर होता है, मतलब कि यहाँ से P आ जाएगा और M आ जाएगा, P और M, फर्स्ट में तो P और M है। अब जो सेकंड सेट होगा वो सेकंड का मेंबर होता है ऑर्डर पेयर का, तो जैसे यहाँ से Q आ जाएगा, दूसरा R आएगा आपका, हो गया एक हमारा QR, ये दोनों मेंबर केवल हो जाएंगे चूंकि QR है। तो A में हमारा P और M, A में हमारा P और M और B में हमारा QR, तो B में हमारा QR कौन ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट A एंड B आर M एंड N रेस्पेक्टिवली, बोल रहा है कि नंबर ऑफ A में नंबर ऑफ एलिमेंट M है, उसके बाद नंबर ऑफ B सेट में एलिमेंट का संख्या कितना है, N है। तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, मतलब एक रिलेशन N में R में नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल कितना होगा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं 2 का पावर m इंटू n। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, 2 का पावर m इंटू n। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 2 का पावर m इंटू n करना है, 2 का पावर m इंटू n। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चंस भी देखिए यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। तो एक क्वेश्चंस क्या है, तो एक सेट A है, सेट A में मेंबर हमारे पास 1 2 3 है। बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ओवर A, मतलब A से A में ही रिलेशन फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो एक तरह से देखा जाए नंबर ऑफ A में मेंबर का संख्या कितना है, 3। नंबर ऑफ A में मेंबर का संख्या कितना है, 3। अब जैसे A जो है रिलेशन बना रहा है A के ही साथ, A के ही साथ रिलेशन बना रहा है, तो A के साथ अगर यहाँ पे रिलेशन बना रहा है, तो अगर यहाँ से नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन का अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो 2 का पावर क्या होता है, m इंटू n होता है, 2 का पावर m इंटू n। अब यहाँ पे m का भी काम 3 ही करेगा और n का भी काम कौन करेगा, 3 ही करेगा, चूंकि a से a में ही रिलेशन बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, 2 का पावर 3 इंटू 3, मतलब 2 का पावर क्या हो जाएगा हमारा 9। 2 का पावर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है कि इफ नंबर ऑफ ए में 5 है, मतलब ए सेट में 5 एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी में हमारे पास 7 एलिमेंट है, तो देन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज, ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशन का संख्या बताइए। ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला 2 का पावर m इंटू n होता है,
2 का पावर 5 इंटू 7 मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा 35। 2 का पावर 35 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से आप भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है इससे समझ लेते हैं थोड़ा। एक सेट है, सेट में आपका मेंबर है A1 A2 और बी भी एक सेट है, बी में एलिमेंट हमारा है B1 और B2। तो दोनों में दो दो एलिमेंट है। बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ से बात करें नंबर ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या है 2 है। तो यहाँ भी हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो 2 का पावर m इंटू एन मतलब 2 का पावर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा तो 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 बोले तो कितना हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 मतलब कि 16 रिलेशन पॉसिबल है इसका। कितना है 16 रिलेशन पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट ए एक सेट है, ए में हमारे पास मेंबर क्या है 1 2 3 4 और 5 है। बी भी एक सेट हमारे पास है, बी में मेंबर क्या है 1 3 5 7 और 9 है। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रिलेशन गिवन है। अब 3 रिलेशन गिवन है, अब बोल रहा है कि इसमें से कौन नई रिलेशन होगा ए से बी में। तो ए से बी में अगर हम लोग बात करें रिलेशन का तो ए से बी में अगर रिलेशन का बात करेंगे तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इसमें पहला एलिमेंट जैसे ए और बी अगर रहता है तो ए जो है वो हमेशा किससे बिलोंग करना चाहिए सेट ए से और बी जो है किससे बिलोंग करना चाहिए सेट बी से। तो अगर हम लोग यहाँ से फर्स्ट रिलेशन को चेक करते हैं और इसके अलावा जैसे अगर जो R1 होगा वो सबसेट होगा किसका ए क्रॉस बी का। अगर सब रिलेशन होगा तो R2 भी होगा सबसेट किसका ए क्रॉस बी का और R3 भी क्या होना चाहिए सबसेट होना चाहिए किसका ए क्रॉस बी का। अगर कब ये तीनों रिलेशन होंगे तब। और अगर इनमें से कोई भी एक रिलेशन नहीं होंगे तो क्या लग जाएगा डज नॉट सबसेट होंगे। तो यहां से हम लोग देखते हैं रिलेशन एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। तो हमारे पास इससे पहला रिलेशन है, रिलेशन फर्स्ट में क्या है 1 1 है 2 1 है 3 3 है 4 3 है उसके बाद 5 5। अब यहाँ देखना है 5 1 ए में बिलोंग कर रहा है 1 बी में बिलोंग कर रहा है चलिए चलेगा ऑर्डर पेयर। 2 देखिए उसमें भी है 1 इसमें भी, ये भी चलेगा ऑर्डर पेयर। अब 3 3 की बात करें 3 इसमें भी 3 इसमें भी ऑर्डर पेयर चलेगा। 4 और 3 4 3 चलेगा ऑर्डर पेयर। 5 और 5 5 इसमें 5 इसमें मतलब ये भी एक रिलेशन है मतलब पहला रिलेशन है। अब रिलेशन कौन नहीं सो ढूंढना हम लोग को R2 में। चलिए R2 में हमारे पास क्या है 1 1 है 1 3 है 3 5 है 3 7 है उसके बाद 5 7 है। अब यहाँ तो 1 1 तो हो जाएगा 1 3 की बात करें तो 1 3 है 3 5 3 और 5 इसमें भी है 3 7 3 ऑर्डर सेट ए में और 7 सेट बी में है 5 7 भी है मतलब कि ए भी रिलेशन का काम कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं रिलेशन R3 को चेक कर लेते हैं कि वो है कि नहीं। तो R3 में हमारे पास क्या है मेंबर इसको निकाल लिखते हैं पहले। R3 1 3 है हो गया आपका 2 5 हो गया 2 4 हो गया उसके बाद 7 9 हो गया। अब इसको चेक करिए जैसे 1 ए में है 3 बी में है ये तो चलिए ठीक है। 2 ए में है 3 बी में है ये भी ठीक है। 2 4 में है और 4 बी में है तो यहाँ तो है ही नहीं। 7 ए में है ही नहीं 9 बी में है चलिए ठीक है तो मतलब कि रिलेशन नहीं होगा। तो हम लोग को ढूंढने ऑलरेडी बोल रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन नहीं है। तो ए और बी तो हमारा रिलेशन था, रिलेशन कौन नहीं हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चंस पे ध्यान देना है इनमें से कौन रिलेशन नहीं है।
तो नहीं कौन हमारा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, अगला हमारे पास है क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखेंगे यहाँ पे कि इफ नंबर ऑफ ए में मेंबर का संख्या हमारे पास कितना है, एन, एम है, कितना है हमारे पास है, एम है। तो बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ रिलेशन इन ए आर, मतलब कि यहाँ जो रिलेशन बन रहा है ए जो है वो ए से ही रिलेटेड है। अब नंबर ऑफ ए में एलिमेंट का संख्या हमारे पास कितना है, एम। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें नंबर ऑफ रिलेशन का इन ए में, तो 2 का पावर m इंटू एन होता है, 2 का पावर m इंटू एन, जहां फर्स्ट सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होता है m, और सेकंड सेट में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट। तो यहां से अगर हम लोग 2 का पावर m का वैल्यू हमारे पास भी कितना है, मतलब सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट सेट में एलिमेंट का संख्या कितना है, m है, और सेकंड सेट में एलिमेंट का संख्या कितना है, m ही है। तो इस कंडीशन में 2 का पावर m का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि m इंटू एम करने पे क्या हो जाएगा हमारा, m स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, 2 का पावर m इंटू एन होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो चूंकि ए से ए में ही बना रहा है, ए में आपका टोटल एलिमेंट एम है, फिर ए से ए में जा रहा है तो फिर से हम लोग एम ही यूज करेंगे, और एम इंटू एम करने पे क्या हो जाएगा हमारा, एम स्क्वायर। तो 2 का पावर एम स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13 क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। अब देखिए डोमेन रेंज क्या होता है सो समझेंगे। जैसे कि अगर ए एक सेट है 1 2 3 तक ही मेंबर है, और एक बी सेट है जिसमें हमारे पास 8 7 5 3 है, और एक रिलेशन मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ से इसका यूज करते हैं, एक रिलेशन जैसे 1 जो है 8 के साथ बना रहा है, 2 7 के साथ, 3 3 के साथ बना रहा है, उसके बाद 3 5 के साथ, इस तरह से ऑर्डर पेयर बना। तो अगर एक रिलेशन है उसका ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होंगे वो डोमेन कहलाते हैं। तो अगर हम यहाँ से डोमेन की बात करें तो डोमेन में क्या आ जाएगा हमारा 1 2 और 3। रेंज की बात करें तो जो सेकंड एलिमेंट का सेट होंगे वो क्या कहलाएंगे, रेंज। मतलब 3 हो जाएगा, 5 7 और 8 हो जाएगा, 3 5 7 8 रेंज होगा। और अगर हम कोडोमेन की बात करें तो जो सेकंड सेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोमेन बोलते हैं। मतलब कि एक रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट का सेट जो होता है वो डोमेन कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रांत के नाम से जानते हैं। और जो सेकेंड एलिमेंट का, उसी ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट का सेट जो है वो क्या कहलाएगा, रेंज, जिसको हिंदी में परिसर के नाम से जानते हैं। और जो सेकेंड सेट होता है, जैसे ए और बी अगर 2 सेट है तो जो सेकेंड सेट होगा यानी सेट इसमें बी जो है वो क्या कहलाएगा, ये कोडोमेन कहलाता है, सह प्रांत के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है डोमेन एंड रेंज। अब देखते हैं डोमेन और रेंज कैसे निकलेगा, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो पहले इसको हटा लेते हैं। अब हमारे पास देखिए रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो रिलेशन हमारे पास r बराबर क्या गिवन है, x, y है, जहां y बराबर जो है x प्लस 6/2 है, x प्लस 6/2 है, जहां पे यहाँ पे x और y ये जो दोनों है, दोनों के दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर n से, और x जो है वो लेस होना चाहिए किससे, 6 से। 6 प्लस x शायद होगा, अच्छा देख लेते हैं हम लोग, 6 प्लस x ही होगा, x प्लस 6/x है ना, 2 नहीं है शायद, इस टाइप हुआ होगा, 2 नहीं है। अच्छा देख लेंगे हम लोग, अभी पहले देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पे x ही होगा, 6/x ना, ये गलत है, यहाँ पे x होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ से x,
6/x होगा। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ से x और y दोनों के दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारा नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर बोले तो नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या। x ही है ना, यहाँ पे x है, इस टाइप हो गया, यहाँ पे x रहेगा, x रहेगा। अब इसमें बोल रहा है कि बताइए इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करिए। तो पहले तो हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अब x का मान हम लोग को 6 से छोटा रखना है, और x और y दोनों के दोनों कहां से बिलोंग कर रहा है, हमारा नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर कहने का मतलब है कि सब जो वैल्यू होना चाहिए नेचुरल नंबर, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5। तो हमारा x का पॉसिबिलिटीज इतना है, x का मान हम लोग 1 रख सकते हैं, 2, 3, 4 और 5। अब y का वैल्यू क्या होगा, तो 1 रखते हैं, तो 1 रखने को 1 से 1 मतलब 7 मिल जाएगा, मतलब 1 जो है वो 7 के साथ पेयर बनाएगा। अब 2 रखते हैं, तो 2 यहाँ रखिएगा, तो 2 तिया 6 और 2 मतलब 3 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 5। 3 रखिए इसमें, तो 3 रखने पे क्या हो जाएगा, 3 यहाँ रहेगा और यहाँ 3 रखते हैं, तो 3 दूना 6 होगा, 3 दू क्या हो जाएगा हमारा 5। मतलब कि हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा है, 1 2 3, मतलब डोमेन में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा 1 2 और 3। और अगर मान लीजिए से 4 रखते हैं तो 4 तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, 5 रखते हैं तो 5 भी पूरा पूरा कटेगा नहीं, मतलब x का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं जो कि नेचुरली नंबर रहे, 1 2 और 3 केवल रख सकते हैं। 4 रखने पे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, 5 भी रखेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 6 को डिवाइड भी करना आपको। तो यहाँ से हमारे पास इस रिलेशन में वैल्यू क्या क्या रखेंगे, रिलेशन क्या मिलेगा हमको। तो यहाँ से अगर हम लोग इस रिलेशन में वैल्यू रखें, जैसे x की जगह पे 1 रखते हैं, तो 1 रखने पे 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 ही रह जाएगा, और 1 6 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 7। फिर 2 रखते हैं x की जगह पे, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 6 को 2 3 बार में डिवाइड करेगा, और 3 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 5। उसी तरह से फिर 3 रखिए, तो यहाँ 3 और 3 से इसको डिवाइड करिए, तो 3 दूना 6, 3 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 5। अगर आप यहाँ से 4 रखते हैं तो 4 तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा नहीं, इसलिए 4 होगा ही नहीं। तो हमारे पास रिलेशन में कौन कौन मेंबर आ जाएंगे, तो ऑर्डर पेयर जो रिलेशन बनेगा 1 7 का, 2 5 और 3 5। अब यहाँ से डोमेन क्या बताएं, डोमेन जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट, मतलब यहाँ से 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। और अगर हम यहाँ से रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड एलिमेंट का सेट, तो यहाँ से 5 और दूसरा क्या हो जाएगा 7। यहाँ देख सकते हैं 7 5 या 5 7 वही चीज हो गया। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 डोमेन हो जाएगा, और 7 और 5 क्या हो जाएगा हमारा रेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये गड़बड़ हो गया। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन 2 बार यहाँ पे टाइप हो चुका है, चलिए ध्यान देंगे थोड़ा। तो लिखा हुआ है कि इफ ए एक सेट है, ए में हमारे पास क्या है मेंबर, ए में हमारे पास है 1 2 3 और 4 है। बोल रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। अब देखिए अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन ही होता है, लेकिन कौन सा रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे, तो वैसे रिलेशन जिसका फर्स्ट एलिमेंट का सभी एलिमेंट सेकंड सेट में यूनिक इमेज बनाते हो, वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोल देंगे। मतलब वैसे रिलेशन जिसका अगर जैसे मान के चलिए एक सेट है और रिलेटेड अगर बी में है, मतलब ए बी से रिलेटेड है, तो ये जो रिलेशन होगा इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। कब, अगर फर्स्ट सेट का सेकंड सेट में हर एक एलिमेंट कैसा इमेज बनाता हो, यूनिक इमेज बनाता हो, इस कंडीशन में वो सेट क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन। तो अब हमारे पास देखिए 4 रिलेशन गिवन है। अब चारों रिलेशन को बारी बारी से चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे वो गिवन हमारे पास ए में हमारे पास मेंबर का संख्या है 1 2 3 4। तो F1 से चलते हैं हम लोग, F1 में क्या क्या मेंबर आएगा,
तो y बराबर x प्लस 1, जैसे x का मान अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा 2। x का मान आप कितना रखते हैं, x का मान यहां से रखते हैं आप क्या, x का मान रखते हैं सपोज आप 2, तो y का मान क्या आ जाएगा 3। उसी तरह से अब यहां से x का मान आप क्या रखते हैं 3 रखिए तो 4 आएगा, और यहां से अगर आप 4 रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। अगर हम 4 रखते हैं तो 5 मिलेगा, पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि अब a से a में ही रिलेशन बनाना है, a से a में ही रिलेशन बनाना है आपको, रिलेशन a से a में ही होना चाहिए। तो 4 तो a में बिलोंग्स कर रहा है, बट 5 a में है क्या, नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो रिलेशन है फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें उसमें भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए ना। ए से ए में अगर रिलेशन या फंक्शन बना रहा है तो ए से ए में रिलेशन होना चाहिए, मतलब आप इसमें जितना भी ऑर्डर पेयर देख रहे हैं ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, ए में होना चाहिए, क्योंकि ए से ए में रिलेशन बन रहा है। अब दूसरा फंक्शन आप देख लीजिए, दूसरा फंक्शन क्या है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 4 है। तो अगर हम यहाँ से 1 रखते हैं, इसमें 1 एक्स का मान, एक्स का मान क्या रखते हैं 1, एक्स का मान अगर हम लोग 1 रखते हैं और वाई का भी मान अगर हम लोग 1 रखते हैं, एक्स का मान 1 और वाई का मान अगर हम लोग 1 रखते हैं, तो बताइए 1 प्लस 1 जोड़ने पे क्या ग्रेटर हो रहा है 4, कभी नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा, रिलेशन होगा क्या, सॉरी फंक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि यही कंडीशंस क्या हो जा रहा है आपका, फेल हो जा रहा है। थर्ड की बात करते हैं, F3 में आ जाइए। तो F3 में हमारा क्या बोल रहा है कि y लेस होना चाहिए किससे, x से। इसका देख लीजिए आप, y x से लेस होना चाहिए, हाँ y x से लेस होना चाहिए। तो y x से लेस होना चाहिए, वैसे वैसे रिलेशन का आप देख लीजिए यहाँ से। तो जैसे अगर मान के चले हम यहाँ से 2 और 4 का रिलेशन, y लेस होना चाहिए x है ना। चलिए देखिए यहाँ से, अब जैसे 4 2 का रिलेशन ठीक है, लेकिन 2 और 4 का अगर हम लोग यहाँ से रिलेशन बनाए, 2 और 4 का, इस कंडीशंस को फॉलो ही नहीं करेंगे, इस कंडीशन में ए भी फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन मतलब यूनिक इमेज, यूनिक इमेज करने का मतलब है कि जैसे अगर ये सेट है ए, इसमें मेंबर 1 2 और 3 और 4 है, इसमें भी तो यही सेट के साथ पेयर बना रहा है, इसमें भी 1 2 3 और 4 है। तो इसका हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज बनना चाहिए, किसमें, सेट भी में, हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का। तो अगर हम यहाँ से इसमें अगर चले 4 को ले और यहाँ से 2 को ले, तो 4 4 से भी तो पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि 4 4 इक्वल हो सकता है लेकिन 4 लेस देन होगा क्या, 3 3 इक्वल हो सकता है लेकिन लेस देन नहीं हो सकता है, तो इस कंडीशन में भी नहीं होगा। उसी तरह से अब लास्ट ऑप्शन बचा हमारा है ऑप्शन नंबर डी, तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, लेकिन देख लेंगे कैसे होगा ये। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारे पास F4 है, x कॉमा y, जहाँ x प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए 5, तो x प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए 5। अब यहां से हम लोग फंक्शन निकालते हैं, ये f1 f4 ना f4। अब यहां से अगर हम लोग y का वैल्यू निकालें तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स। अब बताइए x का मान अगर हम लोग 1 रखें, x का मान 1, तो यहाँ से 1 घटाने पे क्या आ जाएगा 4, 2 रखिए, 2 घटाने पे क्या हो जाएगा 3, 3 रखिए, 3 घटाने पे क्या आएगा 2, और 4 रखिए, 4 घटाने पे क्या आ जाएगा 1, 4 घटाने पे क्या आ रहा है 1। अब क्या करें, यहाँ पे दोनों सेट को लिखिए, सेट ए है, ए में मेंबर 1 2 3 4 है, इसमें भी तो वही है, क्योंकि ए से ए में ही फंक्शन हम लोग को बनाना है, तो इसमें भी 1 2 और 3 क्या हो जाएगा 4। अब देखेंगे कि 1 किसके साथ पेयर बना रहा है 4 के साथ, 2 किसके साथ 3 के साथ, 3 किसके साथ 2 के साथ, 4 किसके साथ 1 के साथ। अब देखिए पहला सेट का हर एक एलिमेंट का पेयर बन रहा है क्या, मतलब हर एक एलिमेंट का सेकंड सेट में क्या है इमेज बन रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा। अब उसी तरह से अगर आप सबको चेक करिएगा तो ये देखिए ये भी बन नहीं रहा था, ये भी नहीं बन रहा था, ये नहीं बन रहा था, बट ये क्या है हमारा, ये एक फंक्शन का काम कर रहा है, रिलेशन होंगे लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन है नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 17। बोल रहा है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर गिवन है, इसका रेंज बताइए, रेंज क्या होगा इसका। तो अगर हम लोग यहाँ से रेंज फाइंड आउट करें, फंक्शन हमारे पास गिवन है 2x माइनस 1 और 1 माइनस 2x। तो अगर हम लोग जैसे x का मान 1 रखते हैं, 1 रखने पे 2 माइनस 1 ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे माइनस 1, मतलब माइनस 1 मिल रहा है। जो रिजल्ट मिलेगा उसी तरह से x का मान 2 रखेंगे आप, तो 4 में से 1 घटा 3 और यहाँ माइनस 3, मतलब हमेशा क्या आ रहा है, माइनस 1। तो अगर हम लोग यहाँ से रेंज की बात करें तो क्या मिलेगा, हमेशा माइनस 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा माइनस 1 ही मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम चीज है। अगर हम यहाँ से नीचे माइनस कॉमन ले लें, जैसे 2x माइनस 1 है और 1 माइनस 2x है, तो इस कंडीशन में अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले ले तो 1 माइनस 2x इधर भी हो गया और नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस 2x। अभी ऑलरेडी कट जाएगा, हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, -1। मतलब आप x का कोई भी वैल्यू रखिए, रिजल्ट क्या आने वाला है, केवल -1। और रिजल्ट जो केवल -1 है, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वही तो कहलाता है क्या, रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या पॉसिबल है, तो डोमेन पॉसिबल केवल मतलब इसमें x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, बस उसको निकालना है। तो कुछ अलग से नहीं करना हम लोग को, यहाँ से x का जो पॉसिबल वैल्यू है केवल क्या रहेगा, तो रियल नंबर सबको रख सकते हैं सिवाय किसको, -3। मतलब कि आप यहाँ से r में से -3 को अगर आप हटा देते हैं, तो यहाँ से आप -3 को छोड़कर कोई भी वैल्यू रखिए, -3 छोड़ करके कोई वैल्यू रखिए, क्योंकि -3 आप जैसे रखेंगे तो -3 और +3 और नीचे में -3 प्लस +3, ये जो हो गया 0/0, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, जिसको अपरिभाषित के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसको छोड़ करके बाकी सारे वैल्यू, मतलब रियल नंबर में से -3 को क्या कर देंगे हम लोग, हटा देंगे, बाकी सारे वैल्यू को आप रख सकते हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है और इसका डोमेन और रेंज निकालना है। एफ एक्स बराबर क्या हमारे पास है, एफ एक्स बराबर है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है डोमेन एंड रेंज। तो अगर हम लोग यहाँ से रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर की अगर बात करें, तो रियल नंबर अगर हम लोग यहाँ पे कुछ रखें, जैसे x के जगह पे मान लें हम लोग +1 रखते हैं या -1 रखते हैं, तो प्लस या -1 रखने पे हम लोग को इनफाइनाइट मिलता है, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव होगा। 1 में से 1 घटेगा, +1 रखेंगे तो भी और -1 रखेंगे तो भी, बाकी तो सारे वैल्यू पॉसिबल है। x के जगह पे कोई वैल्यू हम लोग फिर इसमें रख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें डोमेन का, किसका, डोमेन का, तो डोमेन में हम लोग रख केवल किसको नहीं सकते हैं, -1 और 1, किसको नहीं रख सकते हम लोग, केवल -1 और 1 को। लेकिन यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे एक कर्ली ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो अब जैसे मान के चले अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू रखें, तो हम लोग केवल रख किसको नहीं सकते हैं, यहाँ से केवल रख नहीं सकते हैं -1 और 1 को, क्योंकि -1 रखने पे भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जा रहा है, 1 रखने पे भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा है। तो रियल नंबर में तो 1 आता ही है, -1 भी आता है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हट जाएगा हमारा। अब बात रहा इसमें और इसमें, तो -1 तो हटाना है, ये नेसेसरी चीज है। लेकिन अब यहाँ देखिएगा कि इसको छोड़ने के बाद बाकी सारा वैल्यू आएगा, 0 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, -इन्फिनिटी से 0 1 हो जाएगा और 1 से इन्फिनिटी, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, केवल डोमेन निकालना है, रेंज नहीं। तो डोमेन क्या क्या पॉसिबल है देख लीजिए यहाँ से। तो एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, 1/√9 - x²। अब इसको सोल्व भी कर सकते एक तरह से,
तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करें 0 से तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा +-3, मतलब x का मान ना क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, तो x का मान जैसे अगर हम लोग यहाँ से 3 रखें तो 3 रखने पे क्या हो जाएगा हमारा 9 मतलब 0 इन्फिनिटिव हो जाएगा। -3 रखिए आप तो -3 रखने पे क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आपका इन्फिनिटिव आ जाएगा। अब इसके अलावा इसमें पूछ रहा है कि इसमें फाइंड करना है डोमेन ऑफ द फंक्शन, मतलब इसमें वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, x में क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं उसको लिखना है यहाँ पे। तो एक्चुअली में जो यहाँ पे है एक कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, स्मॉल ब्रैकेट होगा, यहाँ गलत इस टाइप हुआ है, कर्ली ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट होगा। इस कंडीशन में ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा -3 और 3, क्योंकि इसको छोड़ करके बाकी सारे वैल्यू को आप रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से -3 और 3 के बीच जितना ही वैल्यू होता है 1 भी रख सकते हैं, -1 0 ये सारे वैल्यू को आप रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ f(x) बराबर 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है एंड f(0) बराबर 3 f(2) बराबर 1 है, तो बोला है देन फाइंड करिए fn इज इक्वल टू, ध्यान देंगे यहाँ से f(x) बराबर क्या हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c है, और यहाँ से गिवन हमारे पास क्या है f(0) बराबर 3 है और f(2) बराबर क्या हमारे पास है 1, निकालना क्या हम लोग को f1 क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग 0 वैल्यू रखें, जैसे f(0) का मान यहाँ 0 इसमें रखिए तो केवल c हो जाएगा, क्योंकि f(0) का मान 3 है, c बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3। जैसे कि अगर मान लीजिए इस जो ऊपर फंक्शन गिवन हमारा है, इस फंक्शन में जैसे हम लोग f(0) का मान निकालें c तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू बी 0 और प्लस में c, और f(0) का मान हमारे पास 3 है बराबर c, तो c का मान तो हमारा 3 आ गया। उसी तरह से f2 का वैल्यू निकालते हैं, f2 बराबर 1 है, तो यहाँ से अगर हम लोग f2 करें 2 रखने पे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 2b और प्लस यहाँ से c, इसका वैल्यू हम लोग को पता है 1 आ गया, 8 प्लस 2b और प्लस c का वैल्यू हमारे पास कितना है 3, तो 8 3 11 हो जाएगा, 8 3 11, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 1, 1 माइनस 11 ना, 1 माइनस 11 मतलब -10, b बराबर क्या हो जाएगा हमारा -5, तो b का मान हमारा -5 हो गया और क्या हो गया हमारा c का मान हो गया 3। अब यहाँ से हम लोग को f1 निकालना है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस b के जगह पे हमारे पास क्या आया -5 और x का मान 1 और प्लस c के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस यहाँ -5 हो गया, -5 और प्लस 3, इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है 0, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। मतलब कि इसमें से इक्वेशन बनाना है जिसमें b और c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर क्या करेंगे उस इक्वेशन में हम लोग 1 का वैल्यू रख देंगे, जो फंक्शंस गिवन है इसमें b c का वैल्यू निकाल के यहाँ रखें और फिर निकाल लेना हम लोग को f1 का वैल्यू, f1 का वैल्यू क्या आ गया हमारा 0। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 23 24 में जो भी होगा इसमें सारे क्वेश्चन फंक्शन का कॉम्बिनेशन मतलब ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना बस यही है। तो हमारे पास फंक्शन जैसे f(x) बराबर गिवन है एक्स स्क्वायर और g(x) बराबर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से निकालना क्या है, तो यहाँ से हम लोग को निकालना है f प्लस जी इंटू एक्स, मतलब दोनों फंक्शन जोड़ना है, इसको और इसको जोड़िए तो एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर और प्लस में 1, मतलब ऑप्शन देख लीजिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू है ना, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं है एक्स क्यू है, एक्स क्यू है, यहाँ से एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना, चूंकि एफ एक्स बराबर क्या हमारा है एक्स क्यू गिवन है और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दोनों को ऐड करना है, ऐड करने पर हमको रिजल्ट मिलेगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन के बेस्ट पे यहाँ पे दिया हुआ है, अगला हम लोग को निकालना है एक तरह से एफ एक्स बराबर क्या है एक्स क्यू था और जी एक्स बराबर क्या है
ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। निकालना क्या है, एफ माइनस जी इंटू एक्स। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से देख सकते हो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, दोनों मल्टीप्लाई करना हम लोग है ना। एफ एक्स बराबर क्या हमारे पास है एक्स क्यूब, और जी एक्स बराबर क्या हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से एफ जी एक्स निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर पावर क्या हो जाता है 8, 3 2 5 हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स का पावर 5 प्लस एक्स क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। और आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा है एफ अपॉन जी एक्स करना है। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या था एक्स क्यूब, और जी एक्स बराबर क्या हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से निकालना क्या है एफ अपॉन जी, एफ अपॉन जी एक्स। एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, जी एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन देख सकते हैं एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि चैप्टर नंबर 3 का रहेगा एमसीक्यू, और वो भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।